बच्चों, बहुत समय पहले की बात है। उत्तर भारत के एक छोटे से गांव में एक गरीब कुम्हार रहता था, जिसका नाम हरिप्रसाद था। मिट्टी के बर्तन बनाकर किसी तरह अपनी गुजर बसर करता था। उसकी पत्नी का नाम था शोभा। दोनों ही बेहद मेहनती थे, लेकिन गरीबी ने उनका पीछा नहीं छोड़ा था। कई बार तो पेट भरने को कुछ भी नहीं होता और उन्हें भूखे पेट ही सोना पड़ता। एक रात जब दोनों बिना खाए सोने जा रहे थे, शोभा ने उदासी भरे स्वर में कहा, क्या हमारी जिंदगी यूं ही बीत जाएगी? क्या कभी हमारा भाग्य बदलेगा? हरिप्रसाद ने उसे ढांढस बंधाया, मैं कुछ करूंगा। सोच रहा हूँ पास के संपन्न गांव में जाकर काम करूं। दूर रहूंगा, लेकिन शायद कुछ कमा पाऊं। अगली सुबह वह अपनी गठरी में कुछ सामान बांधकर नए गांव की ओर निकल पड़ा। लेकिन वहां पहुंचकर उसने देखा कि पहले से ही कई कुम्हार मौजूद थे। उसने मन ही मन सोचा, यहाँ भी कोई खास काम नहीं मिलेगा, लेकिन अब खाली हाथ लौटना ठीक नहीं। तभी उसके दिमाग में एक अनोखा विचार आया। उसने अपनी दुकान के बाहर एक तख्ती लगाई, यहाँ बालों के बदले बर्तन मिलते हैं। जल्द ही यह खबर गांव भर में फैल गई। महिलाएं अपने कटे हुए बाल लेकर आने लगी और हरिप्रसाद ने उन्हें बर्तन दिए। फिर वह उन बालों को लेकर शहर गया, जहां बालों से विग बनाई जाती थी। वहां उसने सारे बाल बेच दिए और बदले में एक चांदी का सिक्का पाया। उसकी आंखों में उम्मीद चमक उठी। धीरे धीरे उसने इतने बाल बेचे कि कुछ ही हफ्तों में 500 सोने के सिक्के जमा कर लिए। 3 सिक्कों से उसने एक सुंदर भैंस खरीद ली। जब वह भैंस लेकर जंगल के रास्ते अपने गांव लौट रहा था, तभी रास्ते में कुछ डाकू, जिनका सरदार था भयानक रघु, उससे टकरा गए। हरिप्रसाद घबरा गया, लेकिन उसने तुरंत अपनी चतुराई से दूध में एक सोने का सिक्का डाल दिया और बाल्टी गिरा दी। डाकुओं ने जब सिक्का देखा तो चौंक गए। उसने कहा, मुझे एक बाबा ने यह भैंस दी है, जो दूध में रोज सोने का सिक्का देती है। लालच में आकर डाकुओं ने वह भैंस 50 सोने के सिक्कों में खरीद ली। डाकू जब उसे अपनी गुफा में ले गए और एक एक दिन के लिए बारी बारी से रखने लगे, लेकिन भैंस कभी सोने का सिक्का नहीं देती। सभी को पता चल गया कि हरिप्रसाद ने उन्हें मूर्ख बना दिया है। गुस्से में वे वापस गांव लौटे, लेकिन तब तक हरिप्रसाद 50 सिक्कों से एक सब्जी की दुकान खोल चुका था। जब डाकू पहुँचे तो हरिप्रसाद ने अपनी पत्नी शोभा को योजना समझाई। शोभा ने चिड़िया की ओर इशारा किया और कहा, यह चिड़िया मेरे पति को बुला लाएगी। थोड़ी देर में हरिप्रसाद वहां पहुंचा, मानो सच में चिड़िया उसे बुलाकर लाई हो। डाकू फिर लालच में आ गए और बोले, यह चिड़िया तो अनोखी है, इसे हमें दे दो। हरिप्रसाद ने डरते हुए चिड़िया उन्हें सौंप दी और 20 सोने के सिक्के ले लिए। लेकिन जैसे ही चिड़िया को मौका मिला, वह उड़कर वापस हरिप्रसाद के पास लौट आई। डाकू बार बार उसे वापस ले जाते, लेकिन चिड़िया हर बार लौट आती। गुस्से में आकर डाकुओं ने हरिप्रसाद को बोरे में बंद कर लिया और उसे दलदल में फेंकने निकल पड़े। रास्ते में थककर उन्होंने बोरा पास की झाड़ी में छोड़ दिया और गुफा में आराम करने चले गए। उसी समय एक ग्वाला अपने पशुओं के साथ उधर से गुजर रहा था। हरिप्रसाद ने बोरे के अंदर से आवाज लगाई, बचाओ, कोई है क्या? ग्वाले ने उसे बाहर निकाला। हरिप्रसाद ने उसे सब बताया और दोनों ने बोरे में पत्थर भर दिए। डाकू लौटे, बोरा उठाया और दलदल में फेंक दिया। थोड़ी देर बाद जब वे वापस लौट रहे थे, तो उन्हें रास्ते में फिर हरिप्रसाद मिला। तू तो दलदल में था? हरिप्रसाद बोला, वहीं नीचे एक गुफा है जहां एक महात्मा तपस्या कर रहे थे। उन्होंने मुझे एक बर्तन दिया जो अनंत सोने के सिक्के देता है, लेकिन वह बर्तन वहीं रह गया। लालची डाकू दलदल में कूद गए और फंसते चले गए। तभी गांव का वही ग्वाला सिपाहियों को लेकर आ गया और सभी डाकू पकड़ लिए गए। सेनापति ने हरिप्रसाद से कहा, तुम्हारी समझदारी और साहस ने राज्य को डाकुओं से मुक्त किया है। सरकार की ओर से तुम्हें 500 सोने के सिक्के दिए जाते हैं। हरिप्रसाद की आंखों में आंसू थे, अब उसका सपना पूरा हो गया था। बच्चों, यह कहानी हमें सिखाती है
कि धैर्य, समझदारी और चतुराई से कठिन हालात को बदला जा सकता है। और सबसे जरूरी, लालच का नतीजा हमेशा बुरा होता है।